जयपुर से खबर है जहां बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई और भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हुई जहां पर कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। इनमें भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर सहित सतीश पूनिया और अन्य नेता इस बैठक में यानी कि कोर ग्रुप की मीटिंग मौजूद रहे। सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की इस दौरान बैठक ली गई और प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने फिर आह्वान भी किया। भजनलाल शर्मा ने नए प्रदेश पदाधिकारियों से कहा, हमें राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है। ये भी कहा कि लोकसभा सीट जितनी भी है यानी कि 25 से 25 हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस महाअभियान में जुटना है जिससे एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बन सके। सभी नए पदाधिकारी पूरी मेहनत से अपना काम करें। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते ही सीएम पद तक पहुंचा। बीजेपी में ही संभव है कि कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सके। यानी कि पहले कोर ग्रुप की मीटिंग और उसके बाद जो मोर्चे और प्रकोष्ठों की बैठक थी उसमें आह्वान भी किया और लक्ष्य भी निर्धारित करके आगे बढ़ने के निर्देश दिए। चलिए हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुट गए। योगेश जी, आह्वान आज सीएम भजनलाल शर्मा ने फिर से किया है और खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है वो भारतीय जनता पार्टी में रंग अवश्य लाती है और इसी तरह से एक जो बूस्टर है वो कार्यकर्ताओं में दिया है चुनावों के लिए 25 सीटों को लेकर। देखिए, ये बात सही है जयती कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है और खासतौर से सत्ता और संगठन दोनों को एक पहिए की तरह उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की है कि किसी भी तरह 25 सीटें लोकसभा चुनाव की जीते। उसके लिए सबसे बड़ा काम करना होगा कि अपने घर को मजबूत करना, अपने कुनबे को मजबूत करना और संगठन ही शक्ति होता है और संगठन मजबूती के साथ संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने काम में जुटेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर भी जीतेगी। प्रत्येक लोकसभा सीट को टारगेट करने के साथ ही ने काम किया है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों से हम जीते। ये भी बात उन्होंने कही है और कार्यकर्ताओं के संबोधन में भी बात की। आज दिन भर का जो दिन था, तकरीबन दोपहर के बाद से शाम तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने मिलकर मैराथन बैठ के संगठन के लिए आज संगठन को पूरा समय दिया और उसका कारण था कि नई टीम का गठन हुआ है। बीजेपी के नए प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं, बीजेपी के नए प्रकोष्ठों के संयोजक और संयोजक बनाए गए हैं। सबको चार्ज करना, सबको बूस्ट करना, चुनाव के लिए सबको रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का आह्वान करना और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ जाए, चुनावी तैयारी के लिहाज से वो परिपक्वता के साथ काम करे, वो दिशा में आगे बढ़ा। जो आह्वान की बात की जा रही थी उस आह्वान का अर्थ ये था कि मैं खुद एक कार्यकर्ता के नाते मैंने संगठन में काम किया, कई पदों पर रहा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा जिसके बारे में मुझे न तो कोई अंदाजा था न मैंने कोई ऐसा सपना देखा था कि मैं एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन पार्टी हाईकमान ने मेरे बारे में ऐसी सोच रखी और एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का अवसर दिया। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ये आह्वान उन्होंने किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी मेहनत से, समर्पण भाव से पार्टी के लिए अगर वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो खुद भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। जल्द ही पूरी 25 सीटों पर उम्मीदवार आएंगे और सभी जगह पर, सभी लोकसभा सीटों, प्रत्येक लोकसभा सीट पर एलईडी मोदी गारंटी रथ पहुंचेंगे। प्रत्येक लोकसभा सीट पर संकल्प पत्र पेटिका पहुंचेगी इन रथों के जरिए और फिर सुझाव लिए जाएंगे प्रबुद्ध वर्ग से, जनता से के बीच में जाके, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान वर्ग से जुड़े हों, प्रोफेशनल्स हों, सभी से सुझाव लेने के बाद एक पूरा मैनिफेस्टो बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय स्तर पर वो तैयार किया जाएगा और वृहद स्तर पर आज अभियान का आगाज कर दिया जाए। यदि हम माने कि आज ही भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रचार रथों के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब ये चुनावी शंखनाद आप पूरे प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जहां भी रथ जाएंगे उससे पहले वहां पर
उस रथ के प्रभारी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में वहां पर उस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रमुख स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, चाहे जिला केंद्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चाहे लोकसभा केंद्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और साथ ही वहां पर एलईडी रथ के जरिए मोदी गारंटी प्रचार से जुड़ी जो फिल्म है वो दिखाई जाएगी। मोदी गारंटी से जुड़े जो काम हुए हैं देश की सरकार ने किए हैं आमजन के फ्लैगशिप के वो तमाम उन कामों को दिखाया जाएगा और एक प्रचार का व्यापक जो अनूठा अंदाज है और आक्रामक अंदाज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि एक तूफानी गति के साथ आक्रामक प्रचार जो बीजेपी का स्टाइल है वो बीजेपी ने शुरू कर पहले कैंडिडेट घोषित कर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने कांग्रेस पर लेने का प्रयास किया है। यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस से आए 2 प्रमुख शहरों को टिकट दिया, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय को मासवा डूंगरपुर हो, नागौर से ज्योति मिर्जा का चेहरा हो, और इसके साथ ही कुछ चेहरे बदल दिए गए, चाहे राहुल कस्बा का टिकट काटा हो, चाहे उदयपुर से मन्नालाल रावत को लाए हो, चाहे भरतपुर से रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया हो, और जो सीनियर मोस्ट जो बीजेपी के नेता हैं, जो सीनियरिटी के हिसाब से वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आते हैं, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उनको टिकट थमाया गया हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बाड़मेर जोसलमेर से, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कोटा से, वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से। और आज सबसे बड़ी बात थी कि आज वसुंधरा राजे भी कार्यक्रमों में मौजूद रही। आज एलईडी रथ की रवानगी का जो शुभारंभ कार्यक्रम था उसमें वसुंधरा राजे और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी आज खास तौर पर देखने को मिली। तो कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन एक जाजम पर आज नजर आए और एक जाजम पर और एक साथ होकर प्रचार रथों का श्री गणेश आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। चुनावी शंखनाद आज कह सकते हैं हम जैती बीजेपी ने कर दिया। इंतजार है कांग्रेस का, कांग्रेस की सूची का, कांग्रेस के प्रचार अभियान का, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी किसी भी अब दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पूरी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछली बार आपको ध्यान है नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए छोड़ी थी। इस बार नागौर पर पहली ही सूची में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुनावी समर में उतार दिया है और अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है सभी को। राजस्थान का ये चुनाव क्योंकि बजरलाल सरकार बन चुकी है राजस्थान में, बीजेपी का राज राजस्थान में आ चुका है, तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान से अपार उम्मीदें हैं। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि सरकार होने के बाद, बनने के बाद ये दावा किया जाए डबल इंजन सरकार का। और आज 2 बातों पर और फोकस किया मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, सीपी जोशी ने अपने संबोधन में, और वो 2 बातें थी ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि ईआरसीपी की जगह तकरीबन ईआरसीपी के जरिए तकरीबन आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधा जाए। जो कोटा से लगती हुई अलवर तक आती है जो सीमा, 13 जिलों की तकरीबन आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास ईआरसीपी के जरिए है और तकरीबन 4 से 3 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास बीजेपी का होगा यमुना जल समझौते के जरिए। एलईडी रथ जहां जहां जाएंगे बजरलाल सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताने का काम किया जाएगा, ना केवल मोदी सरकार की बल्कि पिछले कुछ महीनों की जो सरकार बीजेपी की है उसका क्या कामकाज रहा है वो भी जनता के बीच जाएगा। उनमें 2 सबसे बड़े मुद्दे ईआरसीपी और यमुना जल समझौता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोश खरोश के साथ आक्रामक प्रचार की रणनीति इन तमाम क्षेत्रों में अपनाई है। इन तमाम क्षेत्रों के जो प्रमुख नेता हैं उनको दायित्व सौंपे गए हैं और आपने देखा ही है कि कल देर रात एक प्रकोष्ठों की सूची भी बीजेपी ने बना दी है। अब चुनाव से पहले जो अपने घर के तमाम जो कलपुर्जे होते हैं उनको चूस दुरुस्त करना, ग्रीस ऑयल डालना, उनको एक तरह से कहा जाए गाड़ी के पहिए पूरे स्मूथली लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के चले और ये चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा। तो यही कारण है कि मोदी गारंटी के रथों का आज आगाज कर दिया। पूरे रथ मोदी के चित्रों से सुसज्जित रहे। केसरिया रंग में रंगे जो एलईडी रथ है वो आज से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से आज रवाना हो गए
अब ये तमाम जरूरत है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रसार अभियान का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जी जयती। बिल्कुल योगेश जी, तो ये मानकर चले कि राजस्थान में अगले कुछ काउंटडाउन ही से कह सकते हैं जब चुनावी रंगत पूरी तरह से नजर आएगी। आपका शुक्रिया इस पूरी खास बातचीत के लिए योगेश जी।